बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जी वापडा डिपार्टमेंट वापडा में जॉब्स आई हैं एनटीएस के थ्रू। इसके तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट का सिलेबस के बारे में हम तफसील से जानेंगे कि किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, ताकि जब आप लोगों को सिलेबस की मुकम्मल सही तरह जानकारी होगी तो फिर आपके लिए जो तैयारी करना ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम असिस्टेंट लाइनमैन, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, टेलीफोन ऑपरेटर और फॉर्क लिफ्ट ऑपरेटर का मुकम्मल तफसील से सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब्स के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। और इसी चैनल फॉर जॉब पे इनके टेस्टों की तैयारी भी करवाई जाती है। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 पे है फॉर्क लिफ्टर ऑपरेटर का। तो फॉर्क लिफ्टर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जनरल नॉलेज के, और दूसरे प्रोफेशनल के, और तीसरे टेक्निकल के। तो प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर यानी जॉब रिलेटेड, और टेक्निकल जो मतलब है कि जो फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर में एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ही अप्लाई किया जाता है। आप लोगों को इस बात का पता होगा। तो इसमें टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? 85 यानी 85 नंबर का टोटल इसका पेपर बनता है। तो इसमें देखिए अगर जनरल की बात करें तो जनरल में इस्लामिक स्टडी 10 नंबर के आते हैं। इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, यानी 10 एमसीक्यूज होते हैं जो कि 10 नंबर के ही होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें जनरल एबिलिटी में ही नंबर बी पे है पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में मतलब एक वर्ड जीके और पाकिस्तान का जीके, इसके अलावा कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी जनरल नॉलेज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में पाकिस्तान करंट अफेयर और पाकिस्तान के साथ जो लिंक है अदर जो फेमस जो इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये टोटल मतलब बनते हैं पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 15 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल में टोटल कितने बनते हैं? 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशनल और टेक्निकल। तो इस जो फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर में एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ही अप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो 60 नंबर का पेपर आएगा, 60 नंबर का पेपर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल नॉलेज के बारे में आएगा। तो प्रोफेशनल का मतलब है इस जॉब रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा इस जॉब में जो जिस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अप्लाई किया है उस रिलेटेड आएंगे टेक्निकल नॉलेज एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। यानी जब आपने अप्लाई किया है तो जो एड के ऊपर जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है उस रिलेटेड और प्रोफेशनल यानी इस जॉब रिलेटेड 60 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी फॉर्कलिफ्टर ऑपरेटर की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 पे असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। तो ये 2 तरह की जॉब्स हैं। एक तो ये जॉब्स हैं जिसका मतलब 9 स्केल है, यानी पे स्केल 9 है, और दूसरा है पे स्केल 7। तो सबसे पहले हम पे स्केल 9 के बारे में बात करेंगे, फिर हम ये 2 तरह की जॉब इसका जॉब एक ही है, लेकिन एक जॉब है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, उसका पे स्केल 9 है, और दूसरे का 7 है। सबसे पहले हम 9 के बारे में जानेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट जिसका पे स्केल 9 है। तो इसमें देखें इसमें 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन आने हैं, जनरल, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। तो ये पेपर भी 85 नंबर का यानी 85 नंबर का होगा। तो इसमें जनरल की बात करें तो इस्लामिक स्टडी के 10 एमसीक्यूज, और इसमें जनरल एबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 15 नंबर, यानी जनरल से कितने आएंगे? 25 नंबर का पेपर आएगा। बाकी इसका जो पे स्केल जिसका 9 है, हम असिस्टेंट सब स्टेशन पे स्केल 9 की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मतलब है कि अगर देखें तो इसमें प्रोफेशनल यानी जॉब रिलेटेड, और इसमें जो जिसका पे स्केल 9 है इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और प्रोफेशनल और मैट्रिक के मतलब है कि बेसिक जो मैट्रिक में मैथ, बेसिक फिजिक्स, बेसिक इंग्लिश, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं 60 नंबर के। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट जिसका पे स्केल 7 है। अब हम 7 की बात करें, 7 में जो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की जॉब्स है इसमें पे स्केल जो जिसका 7 है इसमें कोई एक्सपीरियंस, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखें इसमें जनरल में वही होगा, इस्लामिक स्टडी के 10 मतलब के नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और अगर बात करें जनरल एबिलिटी में पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 15, यानी टोटल जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का जो मतलब पेपर होगा वो 85 नंबर का ही होगा, 85 नंबर का ही होगा। और इसमें मतलब देखें कि इसमें जो प्रोफेशनल के क्वेश्चन आने तो हैं, लेकिन यह है कि इसमें जो ज़्यादा होगा जनरल पेपर ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, यानी जो आपका असिस्टेंट सब स्टेशन जो पे स्केल जिसका 7 है ये पेपर मैट्रिक की बुनियाद पर बनेगा। मैट्रिक की बात करें तो 9th और 10th की जो आपकी इंग्लिश है, फिजिक्स है, मतलब 9th और 10th का जो इंग्लिश ग्रामर से ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो सबक आपने पढ़े 9th 10th उसमें से नहीं आएंगे। और बेसिक मैथ के क्वेश्चन लाजमी आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन लाजमी आएंगे, और इस 1-2 मतलब केमिस्ट्री से क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फिजिक्स से, मैथ और इंग्लिश से क्वेश्चन, यानी आपकी मैट्रिक की किताबों से ही क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट हम बात करें, आगे लिखा हुआ प्लस बेसिक नेचर ऑफ जॉब, यानी इस जॉब के रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो कम आएंगे, 10 से 15 नंबर के बामुश्किल आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि जो आप लोगों का
जनरल एबिलिटी में 25 नंबर का पेपर बनना है। और बात करें मैट्रिक की बुनियाद पर और इस जॉब रिलेटेड कितने नंबर का पेपर बनना है, 60 नंबर का पेपर बनना है, जिसका पे स्केल 7 है। उम्मीद है कि आप लोगों को असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के 9 और 7 दोनों ग्रेड्स की सिलेबस की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 पे, टेलीफोन ऑपरेटर। तो टेलीफोन ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, जनरल, प्रोफेशनल और टेक्निकल। इसका पेपर भी 85 नंबर का ही होगा। तो इसमें देखें जनरल में इस्लामिक स्टडी के 10 नंबर के आएंगे और जनरल नॉलेज में ही पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 15 नंबर के पेपर आएंगे। यानी जो आपका जनरल एबिलिटी का पेपर होगा वो कितने का होगा, 25 नंबर का होगा। अच्छा, बाकी जो आप लोगों का 60 नंबर का पेपर होना है, इसमें भी जो आप लोगों को पहले बताया है कि टेलीफोन ऑपरेटर में ही मैट्रिक से ही क्वेश्चन आएंगे, जो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इंग्लिश ग्रामर से बेसिक मैथ, बेसिक फिजिक्स, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। और इसमें जॉब रिलेटेड और आपकी मैट्रिक से, जॉब रिलेटेड का मतलब होता है टेलीफोन ऑपरेटर के बारे में भी 10-12 क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, इसकी भी आप लोगों को नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। और बाकी आपके मैट्रिक की बुनियाद पर क्वेश्चन आएंगे, बेसिक ही होंगे सारे। तो इसका भी 85 यानी 85 नंबर का पेपर होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट लाइनमैन। तो असिस्टेंट लाइनमैन में भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा हुआ। तो इसका पेपर कितना होगा, इसमें भी 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, जनरल एबिलिटी, प्रोफेशनल और टेक्निकल। तो इसका पेपर भी 85 यानी 85 नंबर का ही होना है। इसमें अगर जनरल की बात करें तो इस्लामिक स्टडी के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जनरल में ही पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी इसमें जो जनरल एबिलिटी से पेपर बनेगा कितना बनेगा, 25 नंबर का बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट लाइनमैन में कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा हुआ, लेकिन इसमें इसका जो पेपर है ये भी मतलब है कि इसके जो 60 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जनरल पेपर ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, यानी आपके जो तकरीबन ये समझ लो कि 45 यानी 45 क्वेश्चन आपकी मैट्रिक से ही आने हैं। आपकी मैट्रिक की जो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इंग्लिश ग्रामर, इसके अलावा बेसिक मैथ और फिजिक्स वगैरह से। तो 15 नंबर आपकी जॉब्स रिलेटेड, यानी आगे लिखा हुआ है प्लस बेसिक नेचर ऑफ जॉब रिलेटेड, मतलब है कि ट्रेड रिलेटेड या जॉब रिलेटेड। तो आपके असिस्टेंट लाइनमैन की जो जॉब है इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। 10 से 12-15 क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो टोटल ये भी 60 नंबर का पेपर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो 4 पोस्टों के बारे में बताया है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसके सिलेबस की समझ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।